मेरी नाइट शिफ्ट बहुत लेट खत्म हुई थी। घड़ी में 2:15 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी और आखिरी बस मेरे सामने से निकल चुकी थी। मैंने सोचा अब क्या करूं? घर लगभग 4 किलोमीटर दूर था। चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर दूर तक पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। रात इतनी शांत थी कि मेरे कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद अचानक पीछे से ऑटो के इंजन की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। एक पुराना हरा पीला ऑटो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। ऑटो मेरे पास आकर रुक गया। ड्राइवर ने सिर बाहर निकालकर कहा, भाई कहाँ जाना है? मैंने जल्दी से कहा, भाई स्टेशन रोड, चलोगे? ड्राइवर बोला, बैठ जाओ। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी, लेकिन उस वक्त मुझे बस घर पहुंचना था। मैं पीछे बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। ड्राइवर पूरे रास्ते बिल्कुल चुप था। न उसने रेडियो चलाया, न कोई बात की, बस सामने देखे जा रहा था। मैंने सोचा शायद थका हुआ होगा। फिर मैंने देखा उसका रियर व्यू मिरर मेरी तरफ घुमा हुआ था, जैसे वो मुझे देख रहा हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑटो सुनसान रास्तों से गुजर रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि रास्ता थोड़ा अलग है। मैंने कहा, भाई ये रास्ता तो स्टेशन रोड का नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा जोर से कहा, भाई सुन रहे हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं थोड़ा आगे झुककर ड्राइवर को देखने लगा और उसी पल मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर की सीट पर कोई था ही नहीं। ऑटो खुद ब खुद चल रहा था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी बाहर निकल जाएगा। मैंने तुरंत ऑटो रुकवाने के लिए चिल्लाया, रुको रुको! लेकिन ऑटो और तेज चलने लगा। अब सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक मुझे अपने कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी, डर क्यों रहे हो? मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन ऑटो में मैं अकेला था। मेरी सांसें तेज हो गईं। आवाज फिर आई, तुम तो खुद ही बैठे थे। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ऑटो अब एक पुराने कब्रिस्तान के पास आकर धीमा होने लगा। मुझे लगा शायद यही मौका है। जैसे ही ऑटो थोड़ा धीमा हुआ, मैंने तुरंत चलते ऑटो से छलांग लगा दी। मैं सड़क पर गिर गया। मेरे हाथ में हल्की चोट आई, लेकिन मैं तुरंत उठकर भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा, ऑटो सड़क के बीचों बीच रुक गया था और उसी पल ड्राइवर की सीट पर एक काला सा साया धीरे धीरे बनता हुआ दिखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, बस 2 चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। मैं डर के मारे बिना रुके भागता रहा। लगभग 10 मिनट बाद मैं एक चाय की दुकान तक पहुंचा। वहां कुछ लोग बैठे थे। मैंने हाफते हुए पूरी बात बताई। दुकान वाला मुझे ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम जिस ऑटो की बात कर रहे हो, उसका ड्राइवर 3 साल पहले इसी सड़क पर मर गया था। मैंने डरते हुए पूछा, कैसे? दुकान वाला बोला, रात में एक पैसेंजर को छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऑटो पलट गया। तब से लोग कहते हैं कभी कभी रात में वो ऑटो अभी भी चलता है और जो उसमें बैठ जाता है वो हमेशा वापस नहीं आता। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के सुनसान रास्ते पर कभी किसी अजनबी ऑटो में नहीं बैठूंगा। लेकिन कभी कभी आज भी जब रात में सड़क पर दूर से ऑटो की आवाज आती है, तो मुझे लगता है वो वही ऑटो है जो अभी भी अपने अगले पैसेंजर का इंतजार कर रहा है।